हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित अंधा युग शीर्षक गीति नाट्य को लेकर उपस्थित हूँ। अंधा युग गीति नाट्य से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंधा युग गीति नाट्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और पात्र योजना, इसे आप देखना ना भूलें। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ 3rd सेमेस्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट तैयार किया गया है क्लास 12 के बच्चों के लिए, उसे चेक करना ना भूलें। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अंधा युग गीति नाट्य जो है 5 अंकों में लिखा गया है और 3rd सेमेस्टर के सिलेबस के अंतर्गत अंधा युग गीति नाट्य के प्रथम और द्वितीय अंक को रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि इस अंधा युग नाटक के 5 अंक हैं और 3 भाग हैं, यानी कुल मिलाकर 8 भाग आपको पढ़ना है। तो प्रत्येक भाग से संबंधित आपको एक वीडियो मिलेगा। तो खूब ध्यान से मन लगाकर पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखिए। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, अंधा युग धर्मवीर भारती। पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण। तो इन सभी पात्रों का परिचय जो है आपको पहले ही मिल चुका है। अब देखिए घटनाकाल। घटनाकाल क्या है? महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। तो प्रभास तीर्थ क्या है, यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यह क्या है, यह एक पवित्र स्थल है। तो इसका जो प्रथम भाग है वह क्या है? स्थापना, यानी अंधा युग की स्थापना से प्रथम युग का आरंभ है। देखिए, नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती हैं। यानी जब नाटक का आरंभ होता है तो क्या होता है, रंगमंच के जो पर्दे हैं उसके पीछे से एक उद्घोषणा होती है, जिसके साथ ही साथ नर्तक वहां पर उपस्थित होते हैं और नर्तक के द्वारा क्या है, एक भाव नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। और शंख ध्वनि के साथ क्या होता है, रंगमंच का पर्दा खुलता है। तो रंगमंच क्या है, जहाँ पर नाटक खेला जाता है उसे कहते हैं रंगमंच, जिसे कहते हैं स्टेज। तो वहाँ पर्दा खुलता है। शंख, तो शंख की ध्वनि से क्या होता है, जो स्टेज है यानी रंगमंच है वहाँ का पर्दा खुलता है। और मंगलाचरण के साथ नर्तक क्या करते हैं, नमस्कार मुद्रा वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। उद्घोषणा के साथ साथ उनकी मुद्राएं बदलती है और जैसे जैसे उद्घोषणा की जाती है उन नर्तकों की जो मुद्राएं हैं यानी उनकी भाव भंगिमा है उनमें हम परिवर्तन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मंगलाचरण। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीयरेत्। नारायण यानी भगवान विष्णु को नमस्कार करके, नरों में उत्तम यानी अर्जुन, विद्या की देवी माँ सरस्वती, महर्षि व्यास को नमस्कार करके जय अर्थात विजय या महाभारत का पाठ शुरू करना चाहिए। उद्घोषणा क्या है, देखिए, जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, ततस्य चानुदीन मल्पालभास वैवच्छेदार्थ मार्थ योर जग तस्य संचयो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ राष्ट्रोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। तो पहला उद्घोषणा क्या किया गया है कि यहाँ पर जिस अंधा युग की बात की जा रही है उस युग में धर्म और अर्थ दोनों का पतन होगा और इस कारण क्या होगा, इस धरती से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धर्म अर्थ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। उसका क्षय मने नष्ट होना। ततश्चार्थ एवाभिजन हेतु, इसका क्या अर्थ है, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। यह भी कहा गया है कि इस अंधे युग में उसको महत्व दिया जाएगा जिसके पास पैसा है, पूंजी है, उसकी सत्ता होगी, उसी का शासन होगा, उसकी क्षमता होगी, उसी का शासन होगा। कपटवोश धारण वे महत्व हेतु, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। इसके साथ ही साथ अंधा युग में क्या देखने को मिलेगा, जिनका चेहरा नकली होगा, यानी जो लोग छल कपट करेंगे, यानी बुरे व्यक्ति जब अच्छा का ढोंग रचेंगे
तो ऐसे लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। यानी अच्छे लोगों को महत्व नहीं मिलेगा, बल्कि कपटी लोग जो कि अच्छा बनने का ढोंग करेंगे, जो अच्छा बनकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, उन्हें ही आप महत्व देंगे। एवं चति लुब्धक राजा सहस शैला नाम मंत्र द्रोण्य प्रजा संश्रिय यश्य वनति। तो इसका अर्थ क्या हो गया? राज शक्तियां लोलुप होगी। यानी जिसका शासन होगा, यानी जो राज शक्ति होगी, वह लोलुप यानी लालची होगी। उनके हृदय में लालच होगा, वे लोलुप प्रवृत्ति के होंगे। इसके साथ ही साथ क्या होगा? जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। तो देखिए, जनता उससे पीड़ित होगी। किससे पीड़ित होगी? राज सत्ताओं की जो लोलुपता है, उनसे जनता को कष्ट मिलेगा, जनता पीड़ित होंगी। और क्या होगा? गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। उन सत्ता लोलुप राज सत्ता से वे जनता क्या होगी? दूर भागेगी। और दूर भागे क्या करेगी? गहन गुफाओं में छिपकर अपना समय बिताएंगी, यानी दिन काटेंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गहन गुफा का क्या अर्थ है? एक तो अर्थ है गहन गुफा यानी जो एकदम गुफा जंगलों में हम देखते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ गुफा कहा जा रहा है मन को, यानी लोग क्या होंगे? मन ही मन कुंठित होकर रहेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे। वे अपनी भावनाएं और मन की बात किससे कहेंगे? क्योंकि उनकी बातों को सुनने समझने वाला कोई नहीं है। तो यहां पर अंतर का अर्थ क्या हो गया? हृदय। कुंठित यानी कुंठा से भरा हुआ। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। और इसके बाद जो है, ये जो नर्तक जो थे, ये गहन गुफाओं में छिपने का अभिनय करते करते क्या करते हैं? पर्दे के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद क्या है? देखिए, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ। तो युद्धोपरांत मतलब महाभारत का युद्ध, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। तो ये जो युग आया, अंधा युग, इसमें क्या है? जो परिस्थितियां हैं, मनुष्य के मन की वृत्तियां हैं और आत्माएं, कोई किसी का भी स्वरूप हमें सही नहीं दिखाई देता है। सबका स्वरूप कैसा है? विकृत हो चुका है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। तो दोनों पक्ष में यानी कौरव और पांडव। नाटककार बताते हैं कि एक मर्यादा की, यानी मान सम्मान सबकी जो एक पतली सी डोर है, लेकिन वह डोर भी क्या है? उलझी हुई है, सुलझी नहीं है, उलझी हुई है। किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच। इसलिए कहा गया है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, और इस मर्यादा की डोर जो उलझ चुकी है, इसे सुलझाने का साहस किसके अंदर है? सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण में है। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे। यहां पर बताया जा रहा है कि एकमात्र श्री कृष्ण जो है, वे ही अनासक्त हैं। तो अनासक्त का क्या अर्थ है? किसी प्रकार के लगाव से दूर रहना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को ही कहा गया है कि वो अनासक्त हैं, उनके मन में किसी प्रकार का लालच या लगाव नहीं है। इसलिए वो क्या है? भविष्य का रक्षक है, वे ही भविष्य की रक्षा करने वाले हैं। पर शेष अधिकतर हैं अंधे। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने बचे हुए हैं, उनमें से अधिक क्या है? अंधे हैं। यहाँ पर आंख का अंधा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर अंधे से तात्पर्य क्या है? जो विचारों के अंधे हैं, उनकी विवेक बुद्धि समाप्त हो चुकी है, यह अर्थ है। पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित। तो श्री कृष्ण ही एकमात्र अनासक्त हैं, बाकी शेष जो है वो आंखों से अंधे नहीं बल्कि विवेक से हीन है, विवेक से अंधे हैं। इसके साथ ही साथ पथभ्रष्ट हैं, यानी अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जिस राह पे चलना है उस राह से वो भटक चुके हैं। और क्या है? आत्महारा, यानी खुद से हारना, इसे कहा गया है आत्महारा। और क्या है? विगलित हैं। तो विगलित का अर्थ होता है माने पतित, गिरा हुआ। वे सभी कैसे हैं? पतित हैं, अपने अंतर की अंत गुफाओं के वासी। और वे अपने अंतर यानी अपने भीतर, अपने मन के भीतर की जो गुफाएं हैं, यानी मन का जो गह्वर है, उसके वे अंधवासी हैं। हृदय के अंधकार युक्त गुफा के वासी हैं। तो अंधकार क्यों है? क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं, इसलिए उनकी आत्मा को अंधकार युक्त बताया जा रहा है। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से। तो नाटककार बताते हैं कि यह जो कथा है, अंधा युग की कथा किसकी है?
उन्हीं अंधों की है जिनका हृदय जो है अज्ञानता से भरा हुआ है, जो विवेकहीन है, या फिर ज्योति की यानी उस प्रकाश की है अंधों के माध्यम से। यानी इन अंधों के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान की ज्योति कहाँ है, कैसे हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य मार्ग पर चल सकते हैं। तो ये है स्थापना। तो आज मैंने अंधा युग नाटक के स्थापना को पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ यह भाग आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में अंधा युग गीति नाट्य के प्रथम अंक कौरव नगरी के साथ। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।